तरह के कॉमन मिस्टेक्स आप देखते हो लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वाइल सिटिंग, वाइल वर्किंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल वॉचिंग टीवी, एंड लेट्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द राइट पोस्चर एंड फॉर्म। तो कुछ मिथ्स भी मैं बस्ट करता हूँ इस मामले में। बिल्कुल। मैंने कई वीडियोस में देखा है कई लोगों को बोलते हुए, मतलब नाम लेना तो सेंस नहीं है बट ठीक है, पीठ सीधी रख के आप रहें, आप पीठ सीधी रख के रहें, राइट। और मैं ऐसा मानता हूँ इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अच्छा। जीरो बेनिफिट, क्योंकि आप पोस्चर के मामले में अगर पीठ को सीधा रखना ही पोस्चर रिलेटेड हम बोल रहे हैं, तो उससे कुछ भी एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को, एथलीट की बात ही अलग है, एक नॉर्मल इंसान को भी कोई फायदा नहीं मिल रहा उस चीज से। ना उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है उसमें, ना कोई फ्रंट ऑफ एब्डोमेन जो हमारा एरिया है वहां की मसल एक्टिवेट हो रही है। उससे क्या हो रहा है, हमारी लोअर बैक मसल एलोंगेट हो रही है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अपर बैक एंड लोअर बैक, और पूरा हमने अपने आप को सीधा कर दिया। हम सोच रहे हैं हमारी स्पाइन तो अच्छी सी अब पोस्चर मेंटेन हो गया हमारा, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर ऐसी चीज को हमने कोशिश करी सीधी रखने की तो वो फटीग क्रिएट करेगी। तो अगर मैं आपको स्पाइन रिलेटेड बताऊं तो स्पाइन हमारी कर्वेचर्स में होती है, लॉर्डोटिक कर्वेचर, फिर थोरैसिक में काइफोटिक कर्वेचर, और फिर लंबर स्पाइन में लॉर्डोटिक कर्वेचर। सो इट्स लाइक दिस। तो ये जो कर्वेचर्स है, इन कर्वेचर को अगर आप मेंटेन की बात करेंगे तो हमारा लॉर्डोटिक कर्वेचर जो है, यानी सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन, लोअर बैक एंड नेक रीजन, इसकी मेंटेनेंस जो है वो फ्रंट ऑफ नेक मसल सर्वाइकल की करेगी, और एब्डोमेन जो रीजन है, कोर में हमारा जो स्पेसिफिकली एब्डोमेन फ्रंट ऑफ जो कोर है, इसकी मसल्स हमारे लंबर स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन करेगी। कई बार हमारे पास एक्सरेज आते हैं जिसमें स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन लिखी आती है, पेशेंट की स्पाइन स्ट्रेट हो गई है, स्ट्रेट हो गई है, अब उसमें उनको बैक पेन आ रहा है,